जाने माने ज्योतिषाचार्य विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी। जय माता दी। विनोद जी से आज जानेंगे कि इसके पीछे वजह क्या है, महा उपाय भी आपको देंगे और आपको हमें फोन करते रहना है। अगले आधे घंटे आपको कहीं नहीं जाना है, टीवी के साथ बने रहिए और अपने प्रश्न तैयार रखिए, क्योंकि सभी प्रश्नों का हल आज हमें देंगे विनोद जी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है कि समय से पहले हम बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगते हैं। विनोद जी, क्या है इसके पीछे वजह? बिल्कुल अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं। आपकी पत्रिका के अंदर लग्न के स्वामी का अच्छा होना बहुत अनिवार्य है। अगर आपका लग्न पीड़ित है तो आप क्या देखते हैं? आपको वाणी दोष आ रहा है। आप समय से पहले आपके जीवन में निराशा, समय से पहले तनाव, समय से पहले आप क्या देखते हैं कि आपकी जो अवस्था है धीरे धीरे ढलना प्रारंभ हो जाती है। कई बार हम देखते हैं किसी बच्चे का जो आयु है 25 साल की है और 25 साल में वो कैसा दिखता है, 50 साल की अवस्था उसके जीवन में दिखाई देती है। कई बार हम देखते हैं कि आपके बिटिया का जो विवाह नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसका जो पर्सनालिटी है धीरे धीरे खराब होती चली जा रही है। इस कारण को समझना होगा। कभी भी अगर आपकी पत्रिका में गुरु खराब हो जाएंगे या कभी भी आपकी पत्रिका में आपके जीवन में या आपके बच्चों के जीवन में लग्नाधिपति का दोष लग जाएगा तो आप क्या देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य में परेशानी का युग बनता चला जाएगा। शास्त्र बोलते हैं कि जिनकी पत्रिका में गुरु जो है वक्री होते हैं, जिनकी पत्रिका में गुरु शत्रु राशि में, नीच राशि में, पाप ग्रहों से युक्त होते हैं, उनके जीवन में आप क्या देखते हैं कि समय से पहले उनका बाल सफेद होना प्रारंभ हो गया। समय से पहले आप क्या देखते हैं कि उनकी जो अवस्था है, उनकी जो पर्सनालिटी है धीरे धीरे खराब होती चली जा रही है। अगर आपके जीवन में भी समस्याओं का, परेशानी का युग बना है तो आपको देखना होगा, विचार करना होगा कि ऐसा क्या दोष आपके जीवन में लगा है जिसके माध्यम से आपका जो स्वास्थ्य है, आपकी जो अवस्था है धीरे धीरे बहुत उम्र की दिखाई देना प्रारंभ हो गया। उसके लिए विचार करना होगा, बिल्कुल सोचना पड़ेगा। और इसके बारे में तमाम जानकारी आज देने के लिए हमारे साथ विनोद जी हैं और आपको कॉल करना है तो आप दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर नंबर नहीं लिखता तो भी परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि नीचे जो नंबर दिए गए हैं उस पर कॉल करके आप सीधे आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं और अपनी परेशानी का हल जान सकते हैं। लक्ष्मी एक कॉलर हमारे साथ फिलहाल दिल्ली से जुड़ गई है। बहुत स्वागत है आपका लक्ष्मी, आप अपना प्रश्न पूछे, जन्म तिथि, समय और स्थान बताएं। हेलो जी लक्ष्मी, स्वागत है आपका। प्रश्न पूछें आप अपना, लेकिन उससे पहले जन्म तिथि, समय और स्थान बताएं। हेलो जी आचार्य जी प्रणाम। जय माता दी। मेरा नाम लक्ष्मी है जी। 28/1/89 जी। दिल्ली दिल्ली में जन्म हुआ है। प्रश्न क्या है आपका? 8 PM शाम को 8 बजे। लक्ष्मी, आप अपना प्रश्न पूछें और टेलीविजन सेट की वॉल्यूम कम कर लें जिससे संपर्क बेहतर तरीके से साध सके। क्या जानना आचार्य चाहते? जी मैंने जेवीटी कर रखी है, अपने करियर के बारे में पूछना है। बिल्कुल, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए दोष क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिनकी भी पत्रिका में मंगल पीड़ित हो जाते हैं, जिनकी पत्रिका में सूर्य पीड़ित हो जाते हैं, आप क्या देखते हैं कि आप एजुकेशन का अच्छा योग बनने के बाद भी आपके जीवन में नौकरी का योग नहीं बन पा रहा है। आपके माध्यम से हमारे जो दर्शक है, जो और लोगों के जीवन में समस्याओं का योग बना है, उनको समझाना चाहते हैं कि अगर आप अच्छी शिक्षा को अर्जित करने के बाद भी अगर आपको नौकरी नहीं प्राप्त हो पा रही है तो उसका कारण ढूंढना होगा। कारण क्या है, आपको करना क्या है? जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, मंगल आपकी पत्रिका में खराब है, तो आपको प्रतिदिन अगर आप कर सकते हैं तो सुंदरकांड का पाठ कम से कम 41 दिन करें। नहीं कर सकते हैं तो कम से कम शनिवार और मंगलवार के दिन आप इस पाठ को करना प्रारंभ कर दें। दूसरा उपचार बता रहे हैं, छुहारे होते हैं, कम से कम 27 छुहारे जो है किसी लाल कपड़े के अंदर बांध करके किसी मांगने वाले को या किसी ब्राह्मण को आप दान दे दें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो नौकरी का योग नहीं बन पा रहा है, नौकरी का योग बन जाए। इस उपाय को करके देखिएगा, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। बिल्कुल, तो आपको पूरी सफलता मिलेगी और बहुत आसान सा उपाय है। ये आसान सा उपाय करें और अपनी जिंदगी में फर्क महसूस करें। पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं महाराष्ट्र के धुलिया से। बहुत स्वागत है आपका पूजा। जन्म तिथि, समय और स्थान के साथ प्रश्न पूछें। नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। जय माता दी। मुझे अपने खुद के बारे में पूछना है। जी
मेरा जन्म तारीख है मेरी 31 अगस्त जी 1983। जी। समय क्या है? रात के 12 बजे। जन्माष्टमी के दिन जब श्री कृष्ण का जन्म होता है तब मेरा जन्म हुआ है। जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। क्या जानना चाहते हैं आप? ले से हेलो जी। ले से पारोला बादरपुर डिस्ट्रिक्ट जलगांव। जलगांव। जी, प्रश्न पूछिए। बादरपुर क्या जानना चाहते हैं आप? जी मेरे पति के फाइनेंशियल कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है, तो मैं कुछ उनको मदद कर सकती हूँ क्या? मेरी कुंडली अच्छी है क्या? मैं व्यापार करूँ या नौकरी करूँ? नौकरी करूँ तो किस क्षेत्र में करूँ? बिल्कुल, बहुत अच्छा। गवर्नमेंट जॉब के योग है क्या? और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा। कब तक हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक रहेगी? बहुत सारे सवाल हैं बिल्कुल, आचार्य जी इनके बिल्कुल, इनके सारे सवालों का हल दे दीजिए इनको। जी बिल्कुल। देखिए, हमारे पास जो लोग फोन करते हैं उनके जीवन में बड़ी आस्था के साथ किसी भी आचार्य के माध्यम से वो जानना चाहते हैं कि उनका जीवन कैसा रहने वाला है और क्या वो करने वाले हैं। देखिए, आपकी पत्रिका का हमने जो विवेचन किया है, अभी जो योग बना है तीसरे स्थान पर जो हम योग देख रहे हैं, अभी तनाव का योग बना है। और आपकी जो पति भाव को भी देख रहे हैं, 2013 से आपके पति के लिए भी अच्छा समय नहीं चल रहा है। आप उनके जीवन में बहुत समस्याओं का योग बन सकता है। आपको करना क्या है? सबसे पहला कार्य करना है, आपने पूछा है कि आपको व्यापार करना चाहिए कि नौकरी करना चाहिए। मैं आपको समझाना चाहता हूं, नवंबर के आसपास में आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। आप अच्छी नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। और एक आपको उपाय बता रहा हूं, उसको आप करिए, आपके जीवन में अच्छा लाभ होगा। करना क्या है? शुक्रवार के दिन 5 कमल के पुष्प माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करना है, खीर का भोग लगाना है, उनसे प्रार्थना करना है कि जो आपके जीवन में आपदाओं का, समस्याओं का योग बना है, परेशानी का योग बना है, इसको समाप्त कर दीजिए। सच्ची भावना के साथ महालक्ष्मी जी का ये पूजन करके देखिएगा, धीरे धीरे आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो आपको आपकी प्रश्नों का हल मिल गया। आगे बढ़ते हम चर्चा कर रहे थे कि अगर समय से पहले आप वृद्ध दिखने लगे तो इसके पीछे वजह क्या है और क्या महाउपाय भी हम थोड़ी देर में आपको आचार्य जी से पूछकर बताएंगे। सारी जानकारी आपको मिलेंगी आपसे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि क्या बीमारी भी इसके पीछे एक कारण हो सकता है। कई बार देखा गया आचार्य जी, बीमार नहीं भी होते हैं, फिर भी चेहरे पर उस तरह की कमी नजर आती, जिससे लगता है कि काफी उम्र दराज है, जबकि उम्र दराज नहीं होते। जी बिल्कुल। तो इसके पीछे की क्या वजह है? बिल्कुल सलोनी जी, आपने जो प्रश्न किया है बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। समझना होगा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, परमात्मा ने शरीर को जो माध्यम बनाया है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बनाया है, ईश्वर की आराधना के लिए बनाया है। जब आपका लग्न पीड़ित होता है तो आप क्या होता है? आप आलसी हो जाते हैं, आप बहुत तनाव में रहना प्रारंभ कर देते हैं। 20 साल की आगे की चीजों की चिंताएं आपके जीवन में निरंतर चलती रहती है। जो चीज आपके जीवन में अभी वर्तमान में है उससे आपको संतुष्टि नहीं हो पाती है, ये लग्नाधिपति का दोष है। दूसरा, आपको समझाना चाहते हैं कि आप बहुत एक्टिव है, बहुत मेहनती हैं, लेकिन अगर आपका गुरु पीड़ित है तो आप क्या देखते हैं कि आपके चेहरे पे जो तेज है ना, वो तेज नहीं रह गया है। आप क्या देखते हैं कि आपका बाल सफेद रहना प्रारंभ, क्योंकि गुरु का स्वभाव कैसा है? गुरु अगर खराब होते हैं तो बृहस्पति महाराज जी का आकार कैसा है? बृहस्पति जी को वैसे तो बहुत सुंदर बताया गया है, लेकिन जो गुरुओं की हम परंपरा देखते हैं, जो गुरु लोगों को आजकल देखते हैं, उनका पेट निकला हुआ, उनके बाल सफेद, दाढ़ी लंबी रखी हुई, तो उस सारी चीजों को आपको समझना होगा। अगर गुरु उत्तम है तो आपके चेहरे पे बहुत अच्छा तेज देख सकते हैं, लेकिन गुरु अच्छा नहीं है आपका, अगर आपका गुरु वक्री है या चांडाल दोष लगा के बैठे हैं, शत्रु राशि के अंदर बैठे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि जो आपकी बच्ची है या आपका जो बेटा है, उम्र से पहले ही वह बुढ़ापा की ओर जा सकता है। तो उसके लिए आपको सबसे बड़ी चीज है कि उसकी सबसे पहले चंद्र कुंडली को उसका विवेचन करना है कि उसकी चंद्रमा की स्थिति कैसी है, और साथ में लग्न उसका कैसा है। लग्न खराब है तो लग्न को सही करना होगा। और सबसे बड़ी चीज और आपको समझाना चाहते हैं कि कई बार आप क्या देखते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आपके बच्चे का जो भाग्य है और लग्न है, और भाग्य लग्न दोनों खराब है, तो आप क्या देखते हैं कि आपका बच्चा इतना तनाव में चला जाता है, इतनी समस्याओं में चला जाता है। हम बड़े बड़े घरों के बच्चों को भी देखते हैं, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन क्या होता है, उनके बाल एकदम झड़ गए हैं,
उनके बाल बिल्कुल इतना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। बड़े से बड़े स्टार्स को भी हम कई बार देखते हैं कि उनके बाल झड़ते चले जा रहे हैं। तो यह जो प्रभाव है, कहने का तात्पर्य है, ये आप इंसान पर ही नहीं, हम बड़े से बड़े नेताओं के ऊपर भी देख सकते हैं, या बड़े से बड़े घर के बच्चों के जीवन में देख सकते हैं, जिनकी पत्रिका में लग्नाधिपति का दोष लगा है या जिनकी पत्रिका में गुरु खराब है। आप क्या देखते हैं कि उनका कहीं ना कहीं से ऐसे अवस्था उनके जीवन में आप देख सकते हैं। आपको एक चीज बताया जाता है कि अगर आपका लग्नाधिपति खराब है तो उसके लिए एक चीज आपको जरूर ध्यान रखना है कि अपने जीवन में तनाव नहीं आने देना है। आपके जीवन में अगर दशांतर दशा आ गई लग्नाधिपति की, तो आपको क्या करेंगे कि आपके जीवन में आपको आलस्य दे देंगे या आपके जीवन में निराशा इतना दे देंगे, किसी के सामने आप जाएंगे, सब कुछ अच्छा भी रहेगा, फिर भी आप जो छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है उसके लिए आप निराश हो जाते हैं। हमारे ऐसे कई दर्शक हैं, बोलते हैं आचार्य जी हमें किसी ने, पड़ोसी ने मुझे कुछ बुरा बोल दिया। हमने कहा कि पड़ोसी ने कितनी चीजें अच्छी भी तो आपको बोली होगी ना, उसको भी आपको देखने की जरूरत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में बहुत ही नकारात्मक चीजों को लेके चलते हैं, कहने का तात्पर्य वो नहीं लेना चाहते, फिर भी उनका लग्न खराब है, उनकी गुरु की अवस्था खराब है। तो आप क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं से आपका जो जीवन है, आपके जीवन में उसका प्रभाव आप देख सकते हैं, और आपके जीवन में जो नाना प्रकार की समस्याएं चल रही है या निराशा चल रही है, तो उसको आपको ठीक करना बहुत आवश्यक है। एक कार्य और कर सकते हैं। करना क्या है कि जब आपके जीवन में नकारात्मक चीजें चल रही है तो अपनी पत्रिका का विवेचन करें कि आपको हुआ क्या है। आपका, क्योंकि आपके परिवार में तो ऐसे नहीं है, कुछ लोग आपको सब लोग सकारात्मक चीजों का समावेश देते हैं, लेकिन कई बार आप देखते हैं कि आपको इग्नोर करते हैं, आपसे कोई बात नहीं करना चाहता है। तो उसका कारण है कि आपका कहीं ना कहीं से गुरु खराब है, कहीं ना कहीं से आपकी पत्रिका के अंदर आपका जो लग्न खराब है उसको आप ठीक कर लीजिए। क्योंकि जब लग्नाधिपति का समय आएगा तो हम देखते हैं कि छोटा सा बच्चा है, जन्म लिया और 10 साल के बाद उसको क्या देखते हैं, बाल पकना प्रारंभ हो गया। अब इसमें प्रकृति का कोई दोष नहीं है। दोष क्या है कि आपके पूर्व जन्म के कर्म है, उस कर्म के माध्यम से आपके लग्नाधिपति का दोष लगा, और लग्नाधिपति का जब दोष लगा तो आप क्या देखते हैं कि आप उम्र से पहले ही बुढ़ापा आपके जीवन में आ जाता है, उम्र से पहले आपको स्किन से संबंधित प्रॉब्लम प्रारंभ हो जाती है। तो उसको आप ठीक कर लेते हैं तो आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। बिल्कुल। तो ये सफलता का योग कैसे बनेगा, इस बारे में जानकारी आपको आचार्य जी ने दी है। आचार्य जी थोड़ी देर में आपको महा उपाय भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। कश्मीर 1953, 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। परमिट पर प्रहार, सरहद का क्रांतिकारी, कश्मीर का शहीद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे हैं कि अगर समय से पहले आपकी उम्र ज्यादा दिखने लगी, उम्र दराज दिखने लगे हैं, तो क्या उपाय आपको करना है, क्या ग्रहीय कारण है, किस तरह से
इसके पीछे वजह है, इस बारे में आचार्य जी हमें बता चुके हैं। हमसे थोड़ी देर में महा उपाय भी देंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे फिट हैं तो हिट है वे, कि अगर आपका पेट खराब रहता है तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना है। सारी जानकारियां थोड़ी देर में। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं, सविता। बहुत स्वागत है आपका सविता, सिलीगुड़ी से जुड़ी हुई हैं सविता, आप अपना प्रश्न पूछें जन्म तिथि, समय और स्थान के साथ। प्रणाम आचार्य जी। जय माता दी। जय माता दी। आचार्य जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप इतना अच्छा महा उपाय बताते हैं जो सभी को काम आएंगे। शायद मुझे तो आ ही रही है, मैं कुछ की हूँ। जैसे वो सिक्के जो चढ़ाना था शरीर दर्द के लिए जो बताए थे मंगलवार को, सिंदूर हनुमान जी के पैर के पास से सिंदूर ले आना। अच्छा, वो सिक्का मैं क्या करूंगी ये जानना था। और आचार्य जी, मेरा भतीजी का जन्म है आज 17 दिसंबर 2010। 17 दिसंबर 2010 शाम को 5:30 बजे, सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। क्या जानना चाहते हैं आप इनके? जी आचार्य जी, उसका पढ़ाई लिखाई कैसा रहेगा? थोड़ा जिद्दी है, ऐसे तो अभी तक बहुत पढ़ाई में अच्छी है, छोटी ही है बहुत, थोड़ा जानने का मन कर रहा है, इसीलिए कैसा उपाय हो तो बताइएगा आचार्य। कार्यक्रम कैसा लगता है? बहुत अच्छा आचार्य जी, मैं आपका ये कार्यक्रम छोड़ ही नहीं सकती हूँ। कहीं जाने से बहुत दुख होता है, मैं छूट जाने से। मैं आपका बहुत ये आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आपका ये महा उपाय सिर्फ मुझे ही क्यों, सभी को बहुत काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं आपको समझाना, सबसे पहले आपके जो उस दिन में उपाय बताया था, जो सिक्का था उस सिक्के को अपने घर पर संभाल के रखना है, क्योंकि उस सिक्के को दान में आप सीता माँ से लेके आ जाते हैं हनुमान जी के माध्यम से। उसको अपने घर पे रखें ताकि आपके जीवन में जो शारीरिक व्याधि, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना में, हमारे जीवन में जो व्याधि का युग बनता है, तो कहीं ना कहीं से आज भी जो महा उपाय बताएंगे तो उसका भी कनेक्शन कहीं ना कहीं से हनुमान जी के माध्यम से ही रहने वाला है। तो क्यों आपको समझाना चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में हड्डियों से संबंधित रोग है तो उसको हनुमान जी का महा उपाय करिए, आपको लाभ होगा। दूसरी चीज, आपने प्रश्न किया है कि ये बच्चे के माध्यम, बच्चे की कुंडली कैसी है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, गुरु बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छा ये करेगी, सूर्य की स्थिति आपकी बच्चे की बहुत अच्छी है, थोड़ा सा मंगल इसका खराब है, मंगल इसको थोड़ा सा जिद्दी बना सकते हो। उसके लिए करना क्या है, मंगलवार के दिन आपको एक रोटी बनाना है, रोटी पे शहद लगाना है और शहद लगा के इस बच्ची के माध्यम से गाय को खिलाना प्रारंभ कर दीजिए। कम से कम 7 मंगलवार के दिन इस उपाय को करा दीजिए। और दूसरा चीज, अगर कर सकते हैं तो एक रुद्र कवच होता है, इसके गले में आप धारण अभी से करा सकते हैं, ताकि इस बच्ची के जीवन में कोई व्याधि ना आए, कोई रुकावट का योग न बने, सफलता का योग बनता चला जाए। ये दोनों उपाय को आप करा दीजिएगा, आपके जीवन में सफलता का और आपके बच्चे के जीवन में सफलता का योग बनता चला जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए, अब बहुत लंबा इंतजार आपको करना पड़ा हिट है तो फिट है के बारे में जानने के लिए। चलिए अब जान लेते हैं कैसे रहना है फिट। तक है उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि पेट की प्रॉब्लम कहां से प्रारंभ होती है। जब आपकी पत्रिका में मंगल खराब होगा, बुध आपका ठीक नहीं होगा, क्योंकि बुध का सीधा संबंध कहां से बताया गया है, किडनी और लीवर से बताया गया है। तो अब उसके लिए एक महा उपाय आपको करना है। इस महा उपाय को बुधवार के दिन आप कर सकते हैं। आपको 250 ग्राम मूंग लेना है, साबुत मूंग लेना है, उसको पकाना है। पकाने के बाद थोड़ा सा उसमें गाय का घी डाल दीजिए और थोड़ा सा उसमें भूरा होता है या देसी शक्कर होता है, मिला करके गौ माता को खिलाना प्रारंभ कर दीजिए। इस महा उपाय को करके देखिएगा, आपके जीवन में पेट से संबंधित कोई भी परेशानी है, कोई भी व्याधि है, किसी का जो है किडनी या लीवर भी कमजोर है, तो इस महा उपाय को आप करके देखिएगा, धीरे धीरे आपके जीवन में स्वास्थ्य लाभ होता चला जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही आसान सा उपाय है और अक्सर ये देखा गया है कि घरेलू रूप से ये समस्या होती ही रहती है पेट खराब होने की, तो इसका बहुत ही आसान उपाय है, इसे जरूर करिएगा, निश्चित तौर पर फर्क महसूस करेंगे आप। हमारे साथ नवीन जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका नवीन। आप अपना प्रश्न पूछें, जन्म तिथि, समय और स्थान बताएं। मैडम, जय माता दी। गुरु जय माता दी। नवीन जी, मुझे बेटे के बारे में पूछना था। क्या नाम है इनका? उज्जवल। उसका जन्म है 7 मार्च 2002। 7 मार्च 2002 में जन्म हुआ है और 4:54 शाम के। 4:54 शाम के। जन्म स्थान कहाँ का है? भुसावल, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, भुसावल। क्या जानना चाहते हैं आप इनके बारे में? ये भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता है, ये बनेगा या नहीं, और इसका स्वास्थ्य सही नहीं रहता, और इसकी शिक्षा कितनी हो सकती है? आपने इसका जो गुरु चांडाल दोष है, इसका पूजन किया है?
मैं अभी तो कुछ नहीं किया। बिल्कुल, सबसे पहली चीज समझाना चाहते हैं, वैसे तो पत्रिका बहुत अच्छी है, लेकिन जिनकी पत्रिका में गुरु पीड़ित हो जाते हैं, आज हम चर्चा भी किसकी कर रहे हैं, गुरु की कर रहे हैं, कि गुरु आपके जीवन में जब व्याधि का योग बना देते हैं तो समय से पहले आपके जीवन में तनाव का, समस्याओं का योग बना देते हैं। समय से पहले आपके जीवन में ऐसी अवस्था आएगी कि अगर आप 25 साल के हैं तो आपके जीवन में ऐसा आपको महसूस होने लगता है कि आप 50 साल के हो गए। तो गुरु को ठीक करना बहुत जरूरी है। आपकी बच्चे की पत्रिका बहुत अच्छी है, सचमुच बन सकते हैं, ऐसा कोई कार्य नहीं है संसार में जो मनुष्य कर नहीं सकता। आपके बच्चे के जीवन में अच्छी ख्याति का योग बना है, लेकिन इनकी पत्रिका में गुरु चांडाल दोष लगा है। गुरु चांडाल दोष का आपको निदान करना चाहिए। गुरुवार के दिन गौ माता को चने की दाल और गुड़ का दान करना चाहिए। गौ माता की कम से कम 3 परिक्रमा आपके बच्चे को करना चाहिए, जिनके माध्यम से इनका स्वास्थ्य अच्छा होता चला जाएगा और अच्छी सफलता का योग बनता चला जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको आपकी समस्या का हल मिल गया होगा। और अब जिसके बारे में बहुत देर से हम बात कर रहे हैं और दर्शक बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आप आचार्य जी महा उपाय अब बता दीजिए। बिल्कुल, महा उपाय आपके लिए बता रहा हूं। आपको सबसे पहला कार्य करना चाहिए, देखिए चाहे किसी की भी दशा हो, कोई भी लग्न हो, लेकिन गुरु का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आपका लग्नाधिपति का दोष लगा भी है तो आपके जीवन में गुरु का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। गुरु के लिए एक उपाय आपको बता रहा हूं। हर गुरुवार के दिन आपको नहाने वाले पानी के अंदर 2 चम्मच हल्दी डाल करके आपको स्नान करना चाहिए, पहला उपाय है। दूसरा कार्य करना चाहिए कि देखिए, इसका सीधा संबंध नारायण से देखा जाता है। जिसके जीवन में नारायण की कृपा होती है, जिसके जीवन में गुरु अच्छे होते हैं, उनके जीवन में कभी भी आप उनकी पर्सनालिटी को आप देखेंगे, 50 साल के हो गए, लेकिन उनके आप देखेंगे तो देखने में ऐसे लगेंगे कि वो 22 साल 23 साल के हैं। आपको करना क्या है, भगवान नारायण जी के मंदिर में जाना है। आपको 1.25 किलो छुहारे लेना है और 1.25 किलो शहद लेना है। दोनों को मिला करके, साफ करके मिला लीजिए और मिलाने के बाद नारायण जी को आप भोग लगा करके गरीबों में वितरित कर दीजिए। कम से कम 3 पूर्णमासी के दिन इस महा उपाय को आप करके देखिएगा। आपका जो आपके जीवन में आप जो एनर्जी देखेंगे, आपके जीवन में जो आप तेज देखेंगे, आप धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि आपको ताकत मिलना प्रारंभ हो गई, आपके जीवन में सफलता का जो बनता चला जाए। चलिए, बहुत ही अच्छा ये महा उपाय है और ये महा उपाय आप करिएगा और वाकई आपको लगेगा कि आप काफी यंग दिख रहे हैं जो आपकी एज है उससे। पूनम हमारे साथ जुड़ गई हैं, अगली दर्शक राजस्थान से। बहुत स्वागत है आपका पूनम। पूछिए अपना प्रश्न जन्म तिथि, समय और स्थान के साथ। मैडम नमस्कार। आचार्य जी प्रणाम। चरण सप्तश। खुश रही बच्चा। आचार्य जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे का जन्म है 14 अक्टूबर सन 1992, हनुमानगढ़ राजस्थान का, शाम का 6:15 बजे। आराम से बताइए, कोई जल्दबाजी नहीं। 14 अक्टूबर बताइए, सही में सन 1992। 1992 में जन्म हुआ। समय क्या है? हनुमानगढ़ राजस्थान का 6:15 बजे सर। उसका सर मैंने पहले भी आपसे पूछा था, उसका तलाक हो गया है सर। 6:15 का या सुबह? तो उसका आगे का विवाह का योग कब तक है और आगे का जीवन और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? आप इतना निराश क्यों हो रहे हैं? उसका तलाक आज ही हुआ है सर कोर्ट में। मैंने आपको बताया था पहले। हाँ जी सर, आपने बताया था, लेकिन आज तलाक हो गया है। लेकिन उसका विवाह का योग कब है और उसका विवाह जीवन कैसा रहेगा? आप बिल्कुल वेदना मत लीजिए। आप माँ हैं, आपकी जो पीड़ा है उसको हम समझ सकते हैं, लेकिन माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि आपके बच्चे के जीवन में सफलता का योग बने। आपके बच्चे की जो पत्रिका का हमने विवेचन किया है, हमने पहले भी बताया था कि इनके जीवन में दूसरे विवाह का योग है, तलाक योग है, तलाक हो गया है। शायद उसका हम लोग पहले उपाय करते तो शायद ये विवाह रुक भी सकता था, लेकिन अभी जो हो गया उस पर छोड़ के एक कार्य आपको करना चाहिए। आपके बच्चे को बोले कि गुरुवार का व्रत रखना प्रारंभ करे। गुरुवार के दिन नारायण की पूजा करे, केले के वृक्ष की पूजा करे। और जो इनके दूसरे विवाह का योग बन रहा है, फरवरी 2017 में इनका विवाह हो जाएगा। आप तनाव बिल्कुल मत लीजिए। हो सके तो पीले चावल का दान करना प्रारंभ कर दीजिए। पीले चावल बनाइए, उसमें थोड़ा सा केसर और थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मीठा डाल करके गरीबों को वितरित करना प्रारंभ कर दीजिए। आप विश्वास मानिएगा, आपके जीवन में बहुत अच्छी बहू आएगी, आपके जीवन में आनंद का योग बनता चला जाएगा। चलिए, तो ये था आपके लिए उपाय। और अगर आपको कोई भी समस्या है, आपका नंबर इस आधे घंटे के दौरान नहीं लगता, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। नीचे दिए गए नंबर से कॉल करिए और सीधे आचार्य जी से अपनी समस्या का हल लीजिए। आचार्य जी, आपने बहुत सारी जानकारियां दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी। चलिए, वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे इसी समय किसी नई समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।